ओके, तो मैं इसके लिए स्ट्रक्चरल टेम्पलेट यूज़ करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ऑफ कोर्स। और सबसे पहले मैं जो करूँ यूनिट्स सेट करना चाहूँगा, और इसके लिए मैं यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर लूँगा, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो राइट यूनिट्स है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए अब लेवल 1 पे हम स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 पे हम जाके कुछ कॉलम्स हम प्लेस करना पड़ेगा हमें। तो लेवल 1 पे लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल है हमारे पास। तो सी एल टाइप करके हम कॉलम्स का मॉडल बनाएंगे। जैसे हम सी एल टाइप करने के बाद हम कॉलम्स चूज करेंगे 300/450 का, और उसे एक रैंडमली हुई हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं दो कॉलम्स। अभी दो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद एक बार लेवल चेक करेंगे, तो लेवल माइनस में हमें नहीं चाहिए। लेवल टॉप कंस्टेंट लेवल 2 करना पड़ेगा, उसको 0 ही करेंगे। अप्लाई। अभी हमारे दो कॉलम्स तो हो गए लेवल 1 से लेवल 2 तक। अब इसके बाद हमें लेवल 2 में जाके एक बीम ऐड करना पड़ेगा। तो लेवल 2 में आने के बाद यहाँ पर BM टाइप करके आप बीम कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं, और बीम चूज करके आप याद रखिए हमेशा हमें कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर में ही बीम मॉडल करना है। हमारा बीम मॉडल हो चुका है, 3D में एक बार चेक करेंगे। तो इस तरीके से दिख रहा है दो कॉलम, और ये बीम्स हमारा जो हमने लेवल 2 में हमें मॉडल किया था। अभी मेरे ख्याल से ये अभी तो ठीक लग रहा है। अभी इसमें हम रेनफोर्समेंट ऐड करेंगे। अब इसमें रेनफोर्समेंट हमें किस तरह से ऐड करना है, ये हम इसके रेनफोर्समेंट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले लेवल 1 में जाके एक सेक्शंस हम ऐड करेंगे। सेक्शन ओपन करने के बाद आपको देखिएगा वो बीम दिख रहा है। अभी हम एक्चुअली बीम्स का स्केल जो है हम थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा और 1925 करेंगे। अभी ये ठीक लग रहा है। तो अभी हमें इसमें कुछ रिवर्स रेनफोर्समेंट अभी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर टैब में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर टैब में जाने के बाद आपको रेनफोर्समेंट का यहाँ पर टैब दिख रहा है। रेनफोर्समेंट का जो पैनल दिख रहा है आपको, उसमें रिबार, एरिया, पाथ, फैब्रिक रेनफोर्समेंट, फैब्रिक शीट कवर और रिबार कपलर, इतने सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ रिबार का ऑप्शन देखेंगे इस वीडियो में, और कवर्स। कवर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कवर क्यों ज़रूरी है, और कवर बेसिकली क्या होता है। कवर कवर एक्चुअली जब आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक इमेजिनरी लाइन आपको दिखाएगा रेविट में। उस इमेजिनरी लाइन के अंदर ही आपको रीबार प्लेस करना है, या फिर आप रीबार प्लेस कर सकते हैं। उस इमेजिनरी लाइन के बाहर आप रीबार नहीं प्लेस कर सकते। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, तो आपको इमेजिनरी लाइन यहाँ पर दिख रही है, एक ग्रीन लाइन आपको दिख रही है। उस इमेजिनरी लाइन के अंदर ही आपको रीबार प्लेस करना है, या फिर आप प्लेस कर सकते हैं। जो आप देख सकते हो वो इमेजिनरी लाइन जो आपको दिख रही है, उसके बाहर आप प्लेस अगर गलती से भी गया तो आपका वो एरर दिखा देगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप कवर कौन सा चीज़ कर रहे हो। अभी देखिए आप रिबार किस लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन के लिए भी, करोजन प्रोटेक्शन के लिए भी रिबार कवर्स की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ताकि आपका रिबार जो है वो रेस्ट ना हो, उसे जंग ना लगे। इसके लिए आपको कवर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, सी साइड में या फिर सी फेस या बॉम्बे या गोवा उस साइड में या फिर केरला तरफ ज़्यादा से मैक्सिमम कवर यूज़ करते हैं। सेकंड रीज़न ये होता है कवर यूज़ करने का, फायर प्रोटेक्शन। थर्मल इंसुलेशन की भी ज़रूरत होती है।
क्योंकि अगर फायर अगर ज़्यादा हुआ तो रीबार मेल्ट होने की भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर मेल्ट हुआ तो पूरी बिल्डिंग भी आपकी कोलैप्स हो सकती है। तो थर्मल इंसुलेशन के लिए भी आपको, फायर से प्रोटेक्शन करने के लिए आपको कवर्स की ज़रूरत होती है। और थर्ड रीज़न होता है स्लीपिंग अंडर स्ट्रेस। क्योंकि आपके रीबार के अराउंड में सफिशिएंट अमाउंट का कंक्रीट होना ज़रूरी होता है, ताकि वो उसे प्रिवेंट कर सके स्लीप होने से, जब वो स्ट्रेस कंडीशन में हो जाए। तो ये तो ऑब्वियसली अगर एज में अगर रीबार आएगा तो कोई भी बताएगा कि ये अंडर स्ट्रेस में रीबार स्लीप हो जाएगा। तो ये 3 रीज़न है कवर्स डिफाइन करने के लिए, या फिर कवर कवर किस लिए चाहिए। कवर्स का साइज़ बेसिकली डिपेंड होता है अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। और सेकंड थिंग जो होता है, आपका कंक्रीट एलिमेंट कहाँ पर है एक्चुअली, मतलब ग्राउंड सरफेस के अंदर, ग्राउंड सरफेस के नीचे है, या फिर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर रिबार जैसे कवर आप जैसे आप ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है एलिमेंट्स का दिख रहा है आपको। जैसे हमने पूरा एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कवर का ऑप्शन है एक्सटीरियर 75 mm, 40 mm, 50 mm। अभी हमने होल एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं, इसलिए होल एलिमेंट उस 75 mm हॉल साइड से दिखाएगा कवर, वो 75 mm, क्योंकि हमने होल एलिमेंट सिलेक्ट किया था। अभी हम कुछ थोड़ा सा कवर कम करेंगे। अभी हमने 20 mm कवर किया, तो देखिए कवर बहुत ही नज़दीक हो रहा है, तो इतना कम भी कवर नहीं होना चाहिए। जब आप पूरा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, पिक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप कवर चूज़ करेंगे, तो चारों साइड से आपका ऑफसेट सेम ही रहेगा। चारों साइड से आपका कवर इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आप पिक फेस सिलेक्ट करेंगे तो आपको इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आप पिक फेस सिलेक्ट करेंगे तो आपको पास वो ऑप्शन रहता है कि आप ईच फेस में आप कवर डिफाइन कर सको। जैसे आप अभी नीचे का मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद अगर मैं कवर चेंज करूँगा 20 mm, तो सिर्फ बॉटम का कवर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। टॉप का कवर अगर मैं अभी चेंज करूँगा, तो अगर मैं टॉप का 75 कवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टॉप का कवर 75 हो गया, और बॉटम का कवर चेंज नहीं हुआ है। तो आप बॉटम का कवर आप डिफरेंट अगर आपको रखना है, तो आप एक फेस चूज करके आप कवर उस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कवर चारों साइड से सेम रहेगा, तो पिक एलिमेंट करके आप डायरेक्टली चारों साइड से फेस सेम कर सकते हैं। अभी हम होल बीम से पिक एलिमेंट करके 40 mm सिलेक्ट करेंगे, चारों साइड से इक्वल कवर आ जाएगा। अभी ये 40 मैंने सिलेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कवर। अलग अलग पैरामीटर्स के लिए आप यहाँ पर कवर चेंज कर सकते हैं, और आपको अगर चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम इसमें रीबार प्लेस करेंगे। अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, तो और एक बात, आप यहाँ पर नीचे कवर किस तरह से चेंज कर सकती है, वो भी देखिए। डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके भी आप कवर चेंज कर सकते हैं। आपने बीम को सिलेक्ट किया, तो स्ट्रक्चर टैब के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर रीबार कवर एट टॉप फेस, रीबार कवर एट बॉटम फेस, रीबार कवर अदर फेस, आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप कवर चेंज कर सकते हैं। रेविट आपको यहाँ से भी अलाउ, रेविट में आप यहाँ से भी कवर आप चेंज कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली रीबार रीबार कवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, रीबार टूल में जाने की। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पैनल से भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पे इमेजनरी लाइन जो दिख रही है वो चेंज हो गई 75 mm की, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके कवर चेंज किया था। हम उसे पहले जैसे 40 mm करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम इसमें कुछ रीबार्स ऐड करेंगे इस बीम में।
तो रिबार ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिबार टैब में जाना पड़ेगा, उस ओके सिलेक्ट कर दीजिए। ओके सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक शेप का, रिबार शेप का ब्राउज़र आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इसमें सारे आपके पास यहाँ पर रिबार शेप अवेलेबल है। फिर आपको अगर नाम याद रहेगा तो आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से स्क्रॉल में जाके आप रिबार चूज कर सकते हैं, लेकिन बाय शेप मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर शेप आपके पास नहीं है, आपके पास अगर शेप ओपन नहीं हो रहा है किसी रीजन की वजह से, तो उसे कहाँ से ओपन करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपली ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, उस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको रिबार शेप का जो ब्राउज़र है वो आपको ओपन हो जाएगा। रिबार प्लेस करने से पहले आपको फाइन डिटेल लेवल जो है वो फाइन में हमेशा सेट करना है, क्योंकि इस फाइन में सेट करने के बाद आपको ईजियर होता है, काम करने के लिए आसानी होती है। तो फाइन में सेट करने के बाद अभी हम इसमें पहले लिंक्स प्लेस करेंगे। तो ये जो लिंक्स हमने चूज़ किया है, आप करंट वर्क प्लान पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सेक्शन में सेक्शन कट किया है, तो इसलिए आपको करंट सेक्शन का जो करंट प्लान है उसी में काम करेंगे। और वो जो वर्क प्लान जो है वो पैरेलल रहेगी, पैरेलल टू सेक्शन रहेगी। और इस तरीके से अभी हम लिंक प्लेस करेंगे। देखिए कवर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि हमने अभी उसको 40 mm कवर दिया था। अभी इसको 1 सिलेक्ट किया, अभी हम इसको 3D में एक बार जाके देखेंगे, क्योंकि सिंगल है सिर्फ। अभी एक बार हम 3D में जाके देखेंगे। अब हम इसको रेनफोर्समेंट को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर टैब दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल है, फिक्स नंबर है, मैक्सिमम स्पेसिंग है, नंबर विथ स्पेसिंग है। अभी यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्पेसिंग, अभी यहाँ पर स्पेसिंग उसको डिफाइन करेंगे 150 mm। तो अभी ये 150 mm की स्पेसिंग पे अभी ये लिंक्स आपके प्लेस हो गए सब। जैसे कि इस तरह से हम ऑटोकैड में एरे कमांड यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें रेविट में भी ये मेरे ख्याल से लिंक्स अभी आप लिंक्स हमने अभी प्लेस किए हैं। तो चलिए फिर से हम अभी सेक्शन में जाएंगे, और अभी हमें इसमें कुछ मेन रिबार ऐड करने हैं टॉप बॉटम के। अभी इसमें 2 तरीके से हम रिबार प्लेस कर सकते हैं, अगर लेंथ वाइज अगर आप चाहे तो। सिंपली अभी हम एक हाँ, ये बेंटम बार अभी हम चूज़ करेंगे एग्जाम्पल के लिए। ये आपको प्लेन अभी चेंज करना पड़ेगा, पैरेलल टू कवर करना पड़ेगा अभी। अभी हमने ये बार यहाँ पर प्लेस किया है, अभी एक बार हम 3D में जाकर चेक करेंगे। ये बीच में ही बार प्लेस हो चुका है, तो अभी हम इसको ट्रैक करके एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। तो साथ एलिवेशन में जाके इसको हम पहले डिटेल इसका चेंज करेंगे, डिटेल व्यू फाइन को, फाइन। अभी हमें बार देखने के बाद वायर फ्रेम में जाके उस बार का जो डॉट दिख रहा है, आपको उस डॉट पे माउस क्लिक करने के बाद उसको माउस को ड्रैग कीजिए और उस बार को एक्सटेंड कीजिए। ओके, आप उसको सिलेक्ट करके आप स्लाइड कर सकते हैं। अभी आपका जो रिवाज है वो प्लेस हो चुका है। अभी हम एक बार सेक्शन में जाके चेक करेंगे।
सेक्शन में आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी सेक्शन हमारा सेंटर से कट है अप्रोक्सीमेटली, तो इसलिए वो सिर्फ टॉप बॉटम में दिखा जहाँ से रेनफोर्समेंट पर कट हुआ है, और व्यू रेंज जितना है उतना ही बार दिखा रहा है। अभी ये एक तो था, ये फर्स्ट तरीका हो गया रिबार प्लेस करने का लॉन्ग लेंथ वाइज। अब सेकंड अल्टरनेटिव जो है, अनदर वे जो है उसका रिबार प्लेस करने का। अभी फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम एक बार चूज़ करेंगे ये 0 0 बार मार्क, और अभी हम प्लेस करेंगे। रैंडमली अभी हम वापस चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बार, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसको एडिट करेंगे फिक्स नंबर के लिए। अभी 3 नंबर कॉपी कर सकते हैं अभी हम, लेकिन और एक बार हम ट्राई करेंगे इसको। वहाँ से फिक्स नंबर उसको करेंगे, फिक्स नंबर नंबर 4 करेंगे अभी, और अभी हॉरिजॉन्टल उसको प्लेस करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल टॉप में 4 और बॉटम में 4 बार। आप स्पेस टाइप प्रेस करके भी चेंज कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। अभी आप देखिए, अभी आप उसका रिवर का कवर आप चेंज करेंगे। अभी देखिए रिवर कवर्स में अभी हम जा रहे हैं। अभी हम रिवर कवर अभी हम चेंज करेंगे। अभी हमने रिवर कवर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जो फिक्स नंबर जो बार है वो बार फॉलो कर रहा है आपके कवर्स को भी। तो आप कवर जिस तरह से चेंज करेंगे वो आपका रिवर का जो स्पेसिंग है वो बढ़ते जाएगा। अगर आप रिवर कवर कम करेंगे तो स्पेसिंग कम होता जाएगा। जैसे आप ग्रुप में बार सिलेक्ट करते हैं तो रेविट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, और उसके हिसाब से वो स्पेसिंग कम ज़्यादा करते रहता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप बार प्लेस कर रहे हो बीम में, तो फिक्स नंबर रख के ही आप बार प्लेस कीजिए। सिंगल सिंगल नंबर के करेंगे तो बाद में कवर चेंज करने के टाइम पे वो कवर के हिसाब से चेंज नहीं होगा वो। बॉटम में भी 4 नंबर करेंगे फिक्स नंबर करके। बॉटम में भी 4 नंबर करेंगे फिक्स नंबर करके। अभी आप देखिए उसका बेंड जो है, वो बेंड जो है वो मिनिमम बेंड वैल्यू है वो डायमीटर के हिसाब से। अगर आप डायमीटर आप चेंज करते हो, कम करते हो, तो वो बेंड जो है वो कम होता रहेगा। अगर आप डायमीटर बढ़ाते हो तो बेंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा उसका। आप एडिट टाइप में जाके भी आप डायमीटर चेंज कर सकते हैं बार का, स्टीरअप्स का। वहाँ पर जाकर भी आप उसका डायमीटर जो है वो, रेडियस का बेंड डायमीटर आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मेरे ख्याल से जो रेविट डिटेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली वो मिनिमम बेंड वैल्यू होता है, तो आप उसे चेंज ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम बेंड वैल्यू होता है। तो अभी हम 3D में जाके एक बार देखेंगे। अभी हमारे टॉप और बॉटम के रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं और लिंक्स भी है, लेकिन सब कुछ अभी ब्लैक है तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें एक बार उसका कलर चेंज करके भी देखेंगे। तो
विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे एक बार नीचे थोड़ा सा, और स्ट्रक्चरल ट्री बार में जाके ओवरराइड पर क्लिक करके उसको सॉलिड लाइन करेंगे और उसमें कलर थोड़ा भी हम चेंज करेंगे उसको ब्लू कलर्स। अभी मेरे ख्याल से ये ठीक दिख रहा है, अभी ये ब्लू री बार दिख रहा है। फिर उसको थोड़ा सा अभी कलर से कलर भी चेंज करेंगे, उसका लाइन वेट 3 रखेंगे। तो ये देखिए अभी हमने लिंक्स का कलर और मेन रेनफोर्समेंट ये भी हमने चेंज कर लिया है। तो भी अभी हम इसमें से डिफरेंस अभी हम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है अभी हमें लिंक्स कौन सा है, टॉप और बॉटम का बार कौन सा है, तो ये अभी हमें समझ में आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इतना आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना सफिशियंट है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।